राजस्थान के एक सुदूर गांव में, जहां रेगिस्तानी हवाएं धीमी आवाज में रहस्य बोलती थीं, रवि नाम का एक विनम्र स्कूल शिक्षक रहता था। उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए सभी उसका सम्मान करते थे। हालांकि गांव की शांतिपूर्ण सतह के नीचे एक रहस्य छिपा था जिसके बारे में कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करता था। पिछले कई सालों में ग्रामीणों का अचानक गायब हो जाना। लोग इसे विस्परिंग शैडोज का अभिशाप कहते थे। एक गर्मियों की शाम, स्कूल से लौटने के बाद रवि को एक पत्र मिला जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं था। पत्र के अंदर लिखा था, आधी रात को पुराने मंदिर में मुझसे मिलो और तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। उत्सुकता और भय ने उसे जकड़ लिया, लेकिन रहस्य को उजागर करने की प्यास ने उसे आगे बढ़ाया। उस रात जब घड़ी में 12 बज रहे थे, रवि सदियों पुराने मंदिर के बाहर खड़ा था। उसके खंडहर चांदनी में नहा रहे थे। एक अजीब सी धुंध ने जगह को घेर लिया था। छाया के भीतर से एक आकृति उभरी, एक महिला जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने खुद को मीरा के रूप में पेश किया, जो एक शाही परिवार की आखिरी जीवित सदस्य थी जिसने कभी इस क्षेत्र पर शासन किया था। मीरा ने रवि को बताया कि गांव उसके परिवार के महल के खंडहरों पर बनाया गया था, जिसे बहुत पहले आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। शाही खजाना, जो अकल्पनीय धन ला सकता था, मंदिर के नीचे कहीं छिपा हुआ था। लेकिन इसके साथ एक अभिशाप जुड़ा हुआ था, विश्वासघात का अभिशाप। जो कोई भी शुद्ध इरादों के बिना खजाने की तलाश करेगा, उसे फुसफुसाती हुई छाया द्वारा दावा किया जाएगा, और कई लोग पहले ही इसका शिकार हो चुके थे। उत्सुकता से रवि ने मीरा से पूछा कि उसने खजाना वापस क्यों नहीं लिया। उसने उसे तीखी आंखों से देखा और फुसफुसाया, क्योंकि मैं अब उनमें से एक हूँ। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, और इससे पहले कि रवि प्रतिक्रिया कर पाता, मीरा धुंध में गायब हो गई। हिलते हुए रवि को एहसास हुआ कि फुसफुसाती परछाइयां सिर्फ एक किंवदंती नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की आत्माएं थीं जो कभी महल में रहते थे, लालच के कारण धोखा खा गए थे। वह दूसरों को चेतावनी देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर गांव वापस भागा। हालांकि जब उसने गांव वालों को बताया, तो उन्होंने उसे सिर्फ अजीब, जानकार मुस्कुराहट के साथ देखा। अगली रात गांव में सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे परछाइयां रेगिस्तान पर रेंगती गईं, रवि को एहसास हुआ कि वह अपने घर में अकेला नहीं था। फुसफुसाहट शुरू हो गई थी और परछाइयां करीब आ गईं। अंत में रवि दूसरों की तरह गायब हो गया, हवा में सिर्फ फुसफुसाहटें छोड़कर एक नई परछाई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गांव को सताती रहेगी।